सभी को जय माता की। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय रहता है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, इसका मुझे लाभ होगा या नहीं होगा, या यह मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या न हो रही है, या इस पूजा का मुझे कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो आज के इस अंक में चर्चा करते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी अनुभव आपको होंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी पूजा वाकई में ही आपको फल दे रही है और आपके लिए शुभ है। तो कौन से हैं वे लक्षण, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण जो है, जो वे बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि किसी को कोई भी लक्षण नहीं नज़र आता तो वे ये ना समझे कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, या हम अपनी पूजा को सही ढंग से नहीं कर रहे, या भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। अनुभव किसी को 2 दिन में भी हो जाते हैं और किसी को 2 महीने में भी नहीं होते। ये सबका भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है और भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लक्षण आपको ये नज़र आएगा जब भी आप पूजा करेंगे, तो पूजा करने के बाद भी और पूजा करते समय भी आपके मन में हर्षोल्लास रहेगा। आपके मन में ऐसी इच्छा रहेगी कि मैं थोड़ी देर और बैठकर पूजा कर लूँ, थोड़ी देर और बैठा रहूँ, किसी और चीज़ का भी पाठ कर लूँ, कोई और भी आरती कर लूँ, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करके मैं उनकी पूजा निरंतर कुछ समय और करता रहूँ। यानी कि पूजा करने के अंतराल में आपके भावनाएं ऐसी जागृत होंगी कि वे आपका मन उसमें पूर्ण तरह लीन होगा और आपको पूजा करने के लिए बार बार मन में ये रहेगा कि मैं पूजा करता रहूँ, उठूँ ना। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा संकेत तो यही है। इसके बाद दूसरा संकेत आता है, पूजा करते समय भी आपको किसी विशेष सुगंध का महसूस होना। धूप बत्ती वगैरह, अगरबत्ती तो खैर चलो, अगरबत्ती अगे जब बात आई गई तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू धर्म में अगरबत्ती जलाना निषेध है। इसलिए आप सबसे मेरा विशेष आग्रह है, कृपा करके जिसमें लकड़ी की स्टिक आती है वो वाली धूप ना जलाएं। अगरबत्ती एक बिना लकड़ी के आती है स्टिक टाइप धूप, वो आप जला सकते हैं, लेकिन ये जिसमें लकड़ी की स्टिक आती है वो वाली अगरबत्ती कृपा करके ना जलाएं अपने घर में। वो बांस की बनी हुई होती है और हिंदू धर्म में आप समझदार हैं, बस मैं कहूँगा नहीं। तो देखिए, कोई धूप बत्ती या स्टिक वाली भी धूप आपने लगा रखी है, तो अगर उसी की महक आपको आ रही है वो तो एक नॉर्मल सी बात है, आती ही है। लेकिन कई बार धूप भी आपकी पूर्ण हो गई, उसके बाद भी आपको उस धूप की सुगंध से अलग कोई सुगंध अगर आ रही है, जैसे आपको चमेली की सुगंध आ रही है, जैसे आपको गुलाब की सुगंध आ रही है, जैसे आपको मोगरा की सुगंध आ रही हो, या किसी भी अन्य तरह की बहुत ही अच्छी सुगंध आपको आ रही है, कुछ ही पल के लिए ही आई, चाहे वो मात्र 10-20 सेकंड के लिए ही आपको महसूस दे, तो भी आप समझिए कि आपकी पूजा आप अपनी अच्छे ढंग से कर रहे हैं और भगवान भी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तीसरा लक्षण सुनिए, पूजा करने के बाद जैसे आप सुबह पूजा करते हैं तो आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा, आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। मानो आप पूरे दिन कोई गलत विचार की भावना आपके मन में रहती थी, धीरे धीरे वो सब आपको खुद महसूस होगा कि अब मेरे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। आपके शरीर में भी आपको हल्कापन सा महसूस होगा, जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल हल्के हों
और चलने में भी आपको बड़ा अच्छा सुगंध आनंद होगा, सुखद आनंद प्राप्ति होगी। आपको हल्का हल्का लगेगा बिल्कुल शरीर आपको, कि जैसे मेरे सिर से बोझ हट गया हो, ऐसा लगेगा। यह अधिकतर उन लोगों को लगता है जिनके पास कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो उनकी पूजा पाठ से ही उनकी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, सभी तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर जो थक चुके हों वे स्वयं लड़ें, अपनी पूजा पाठ को इतनी जागृत कर लें, इतनी बढ़ा लें कि नेगेटिव एनर्जी खुद अपने आप आपका साथ छोड़कर चली जाए। हाँ, जो परहेज नियम है वे करते रहें। चलिए, जो व्यक्ति साधना करते हैं नियम से, जैसे कि 11 दिन की नियम लेकर साधना की है, या 21 दिन का नियम लिया है, या 41 दिन का नियम लिया है, या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, या 41 दिन के नियम से, वैसे नियमित भी कर सकते हैं, वो नियम अलग बात है। लेकिन जो अनुष्ठान के रूप में करते हैं, 41 दिन हनुमान चालीसा के इतने पाठ करेंगे, या इस मंत्र की इतनी माला इतना जाप करेंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें तो स्वप्न के माध्यम से भगवान के दर्शन तक भी प्राप्त होते हैं। भगवान दर्शन अपने भक्तों को उन्हें भी दे सकते हैं जो नियमित नॉर्मल पूजा करते हैं डेली रूटीन में। लेकिन जो साधना के मार्ग, और जब भगवान की इच्छा ना हो तो वे उन्हें भी दर्शन नहीं देते जिन्होंने साधना की है 11 दिन की, 21 दिन की कठिन, उन्हें भी भगवान दर्शन नहीं देते। ये तो भगवान की इच्छा पर निर्भर है कि वो दर्शन किसे देते हैं। लेकिन आप अपने मन में संशय मत रखना। पूजा पाठ के कार्यों में कभी भी संशय ना रखें कि हम ऐसा करेंगे, हम ये पाठ करेंगे, हम ये गलती तो नहीं कर बैठे, हम ये करेंगे हमारा कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई, हम किस तरह की सोच रख रहे हैं? हमारे धर्म को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है, जिसमें बरगलाया जा रहा है ऐसे ना पाठ करो, आप ये पाठ मत करो, ये तो किसी से करवाना चाहिए, ये तो वो करना चाहिए। अरे इन चक्रों में आप मत पड़े। आप अपनी पूजा को, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को जैसे ध्याएंगे ऐसे ही वे आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो अच्छा, आप चलते हैं मेन बात पे। अब एक विशेष अनुभव जो लगभग सभी को होते हैं, जितने भी पूजा पाठ करने वाले हैं लगभग सभी को होते हैं, जो नियमित पूजा करते हैं। ये नहीं कि आज की 8-10 दिन की छुट्टी कर ली। जो नियमित पूजा करते हैं उनको ये लक्षण हमेशा महसूस होता है कि कई बार वे किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और उनके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि नहीं, इस काम को मत करो, गलत है। ऑटोमेटिक, कोई बताता नहीं, लेकिन उनके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है, ये ना करो, सही नहीं है। तो ये तो सबके साथ होता है, कहती ज़रूर है अंतरात्मा। और जब आपकी पूजा पाठ करते करते एक पहले दूसरे पायदान पर पहुंचती है, कहीं ना कहीं आपको अनुभव होने लगता है दूसरे की बात का जानने का भी। कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आने लगते हैं कि यार ये जो सामने आदमी है, इसके साथ ऐसे ऐसे घटना है, ये इस परिवार का है, ये ऐसे, ये होता है बहुत लंबे समय के बाद। इसे कहते हैं सिद्धि की शुरुआत। सिद्धि की शुरुआत में आपको ये लक्षण दिखने शुरू होते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं निरंतर करते रहिए, किसी यूट्यूब चैनल से या मेरे चैनल से भी। आप अपनी पूजा पाठ में कोई बदलाव ना करें। हाँ, एक काम तो आप कर सकते हैं, जो आपकी पूजा पाठ है वो आप कर रहे हैं, उनके साथ कुछ और अलग से मेरे बताए हुए या जो बात आपको अच्छी लगे वो आप उसमें साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ना करें कि जो पूजा पाठ आप पहले से कर रहे हैं उसे छोड़ दें और दूसरा शुरू कर दें। इसका कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें हानि होने की संभावना है। और हानि नहीं भी होगी तो लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि देव सब एक हैं। ये भेद हम कर रहे हैं उनमें कोई भेद नहीं है। आप देवी की उपासक हैं, आप देवी की उपासना करते रहिए। साथ में अगर हनुमान जी को साथ ले लें तो और भी अच्छी बात है। आप हनुमान जी के उपासक हैं, देवी की साधना कर लीजिए। आप हनुमान जी के उपासक हैं, शिव जी की भी साधना कर लीजिए। आप माता काली के उपासक हैं तो भैरव जी की भी साधना कर लीजिए।
आप भैरव जी के उपासक हैं, आप भोलेनाथ जी की उपासना कीजिए, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए और हमारे पूजा करने की पद्धति सही होनी चाहिए। भगवान को किसी भी तरह के किसी विशेष भोग प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। वो आप अपनी इच्छा से पूर्ण समर्पण होकर अपने प्रभु को जो आप भोग अर्पण करते हैं वे उसे स्वीकार करते हैं। भगवत गीता आपने पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ें, उसमें कहीं ना कहीं आपको ज्ञान भी मिलेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान उसमें कहते हैं मुझे कोई प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, तोयम यानी जल, और श्रद्धापूर्वक अगर जल भी अर्पण करते हैं तो मैं उससे भी प्रसन्न रहता हूँ। अब आपके सामने पूजा के बारे में कोई भी, मैं तो मानता नहीं कोई संशय रहना चाहिए।